Hello everyone, welcome. We are dealing with the chapter earliest cities, है ना. Earliest cities में हमने सबसे पहले सिटी खोजी है कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा ही सबसे पहली सिटी थी जो कि ढूंढी गई थी, राइट. तो इसके नाम पे नाम रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन. So what were the main features of this civilization? How was the town planning? How was the art and craft situation? How was the economic condition? How was the social life, trade, contact, religious practices, script, the way they used to write, और वो एकदम लिखते ही नहीं थे, क्या होता था क्या नहीं होता था, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे. So in this lesson, you will learn about the main feature of Indus Valley civilization: town planning, economic condition, art and craft, social life, trade and contacts, religious practices, scripts. इन सब के बारे में आज हम समझेंगे, right? So let us begin our discussion. First of all, these are the sites, these are the Indus Valley civilization sites which are being highlighted by the red point. These are main important sites. So I would like you to recall that हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंडस नदी के अराउंड डेवलप हुई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टाउन प्लानिंग फर्स्ट. सो ये टाउन प्लानिंग में देखिए क्या था. Many of these cities were divided into two or more parts. The cities were divided into two parts. जैसे कि एक पार्ट जो था वो बहुत ऊंचा हुआ करता था, एक पार्ट नीचा हुआ करता था, ठीक है. यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. जो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था वो छोटा होता था लेकिन काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, और जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था वो बड़ा हुआ करता था लेकिन बहुत नीचा हुआ करता था, मतलब ऊंचा नहीं होता था. तो जो ऊंचे वाला पार्ट है, ऊंचे वाले पार्ट को साइटाडेल बोलते हैं. क्या बोल रहे हैं, साइटाडेल बोलते हैं ऊंचे वाले पार्ट को. इट वॉज फोर्टिफाइड बाय वॉल्स. इस साइटाडेल के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन वॉल, देखो यहाँ पे इसके चारों तरफ वॉल है, इसकी चारों तरफ वॉल्स लगी रहती हैं. इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास. ज़रूर यहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रहते होंगे, इसीलिए तो ऊंचाई पे है और इसीलिए इसके चारों तरफ दीवारें हैं, है ना. Next, in some cities, special buildings were constructed on the citadel, like tanks, granaries और large storehouses. काफ़ी सारी स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जैसे कि ग्रेनरीज. ग्रेनरीज क्या होती है, ग्रेनरीज ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो उनको ग्रेनरीज बोलते हैं. तो ऐसी जगहें भी मिली हैं इस साइटाडेल के अंदर, तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है. उसके बाद बिलो द साइटाडेल ले अ लोअर टाउन. साइटाडेल के नीचे ये रहा साइटाडेल, इसके नीचे ये सारा लोअर टाउन है, ये सारा लोअर टाउन है. कंटेनिंग ब्रिक हाउसेस विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल. ये जगहें कॉमन लोगों द्वारा इनहेबिट की जाती होंगी, यहाँ पे कॉमन लोग रहते होंगे. The lower town was located to the east of the city in the low-lying part. जो lowest पार्ट होता था वो ईस्ट साइड की तरफ है. ये देखो ईस्ट, मैप इसमें ये दिख रहा है ना, ईस्ट की साइड ये लोअर टाउन है और वेस्ट की साइड ये अपर टाउन है. अपर टाउन एंड लोअर टाउन दोनों हो गए. नेक्स्ट, The citadel and the lower town were usually enclosed by wall of brick. अब ये इस तरीके से चार जो पूरा लोअर साइटाडेल है एंड लोअर टाउन है और साइटाडेल है वो उसके चार दीवारी होती थी, ठीक है. वो ब्रिक से ही बनाई जाती थी वो चार दीवारी. हाउसेज एंड स्ट्रीट्स. द remarkable things about the arrangement of the houses in the lower town is that they followed the grid system. देखो यहाँ पे क्लियर ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जिसमें ऐसे सड़कें जो है बिल्कुल सीधी हैं, यहाँ से यहाँ काट रही है एक दूसरे को, ऐसे गोल 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 यहाँ वहाँ, ऐसी कोई सड़कें नहीं है. ग्रिड पैटर्न है, पूरा का पूरा ग्रिड पैटर्न है, बिल्कुल मतलब सोच समझ के बनाया गया है.
The main streets, some as much as 30 feet wide, were laid out in pattern. ये 30 फीट तक चौड़ी होती थी लेन्स, जो इनकी जो लेन्स हैं वो 30 फीट तक चौड़ी हुआ करती थी, और हर जगह सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा प्लान किया हुआ था इसका मतलब। They were straight and intersect each other at right angles. ये जो रास्ते हुआ करते थे ये स्ट्रेट हुआ करते थे और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटा करते थे, मतलब ये सीधा है, इसके सीधे यहाँ से यहाँ रास्ता आएगा, तो ताकि ऐसे जिग जैग कहीं पर भी किसी का भी ऐसा रास्ता नहीं था, पूरा प्लानिंग के साथ बनाए हुए रास्ते थे। This rectangular town planning was a unique feature and was not known to other civilization. जो ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग सिर्फ इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिलती है, कहीं और दुनिया में ऐसी प्लानिंग नहीं मिलती है देखने को। पीपल यूज स्टैंडर्ड ब्रिक्स, जो लोग थे वो स्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज किया करते थे। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स मतलब एक ही स्टैंडर्ड की ब्रिक हुआ करती थी, ऐसे नहीं कि कोई ब्रिक छोटी कोई ब्रिक बड़ी, नहीं, सारी की सारी एक ही साइज की हुआ करती थी। ये जैसे वॉल दिख भी रही है, एक हड़प्पन वॉल का एग्जाम्पल दिखा रखा है, इसमें जो सारी ब्रिक्स हैं वो बेक्ड ब्रिक्स हैं, और सोचो ये 5000 साल से एज इट इज है, 5000 साल से हमारे पास ऐसे ही पड़ी हैं। अब दे वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न देखो यहाँ पे, ये दो ब्रिक के बीच की जगह है, इसके ऊपर तीसरी ब्रिक ले कर दी, फिर इसके ऊपर ये, ऐसे मतलब इंटरलॉकिंग पैटर्न इस तरीके से जो बना रहता है उसको हम इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। ये इंटरलॉकिंग पैटर्न से थे, और इंटरलॉकिंग पैटर्न से स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनते हैं। The houses were usually made on both side of the street. ये दिख रही है आपको गली, ये गली दिख रही है, इस गली के इस साइड भी घर है, इस साइड भी घर है, दोनों साइडों पे घर हुआ करते थे गलियों के। मोस्ट हाउसेस हैड सेपरेट बेदिंग एरिया। घरों में एक बेदिंग एरिया हुआ करता था जहाँ पे लोग नहाते होंगे। किसी किसी के घर में वेल भी हुआ करता था, वाटर सप्लाई के लिए वेल हुआ करता था। कालीबंगन में बहुत सारे घरों के खुद के ही अपने कुएं हैं, मतलब हर घर के पास अपना अलग कुआं है, इस तरीके से इनके पास कुएं वगैरह भी हुआ करते थे। ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी इंप्रेसिव। जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था ना वो तो बिल्कुल सब बहुत इंप्रेसिव है, वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि द मोस्ट ऑफ द सिटी हैड कवर्ड ड्रेन। जो यहाँ की सिटीज़ हैं उनमें कवर्ड ड्रेन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये नाली जा रही है, इस नाली के ऊपर पूरा कवर्ड था सब कुछ और ये नाली जा रही है। ऐसा नहीं था कि किसी को पता है घर से पानी निकल रहा है तो पानी का फ्लड आ जाए, ऐसा नहीं था। पानी फ्लड नहीं आने देते थे, ऐसे गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देते थे, अच्छी तरीके से ड्रेन किया करते थे पानी को। Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Gentle slope हुआ करता था ताकि वाटर वहाँ से निकल जाए, ठीक है, अगर नहीं तो फिर एक ही जगह पे अड़ा रहेगा पानी। Drain in the houses were connected to those streets and smaller drain into bigger one. जो घर में ड्रेन्स हुआ करती थी, घर की ड्रेन्स नालियों को कनेक्टेड हुआ करती थी। जैसे आपने अपने घर की नालियों को देखा होगा, आपके घर की नाली गली की नालियों को कनेक्टेड होती हैं ताकि घर में से कोई पानी निकलता है तो वह नालियों में चला जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ करता था। और बड़े बड़े नाले जो थे फिर वो दूसरे छोटे नाले जो थे वो बड़े नालों में जाके मिला करते थे। The street drain were equipped with manholes. जो street drain हुआ करती थी वो उसमें manhole भी हुआ करते थे, manholes भी हुआ करते थे। Okay, all three houses drain street were probably planned and built at the same time. ये सारी चीज़ें एक साथ ही प्लान आउट की जाती थी और एक साथ ही इन सबको बनाया जाता था, पूरा प्लान बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, आज याद आया नाली तो बनाई नहीं तो आज नाली बना रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले ही उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा है कि नाली की भी ज़रूरत पड़ेगी, वॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से पूरा प्लान्ड है। रिमेन्स ऑफ ड्रेन हैव बीन फाउंड इन बनवाली इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक प्लेस है बनवाली, बनवाली में ड्रेन के वो मिले हैं, सबूत मिले हैं कि यहाँ पे ऐसे ड्रेन्स हुआ करते थे, मतलब नालियाँ हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, यहाँ की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है ग्रेट पाथ जो मोहनजोदारो में मिला है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ टैंक लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड ये वाटर टाइट है, पूरा का पूरा वाटर टाइट है, ठीक है, नेचुरल टार से
इसको वाटर टाइट बनाया हुआ है ताकि पता चले पानी डाला और पानी उड़ गया सारा का सारा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्विमिंग पूल में भी क्या होता है, नीचे फ्लोर होता है, अच्छा ऐसा नहीं होता कि धरती सारा पानी सोख गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कोल टार से पूरा वाटर प्रूफ बनाया गया था। एट द नॉर्थ एंड द साउथ एंड ऑफ द ग्रेट बार ब्रिक स्टेप लेड टू द बॉटम ऑफ द टैंक। ये आपको ब्रिक्स के स्टेप्स दिख रहे हैं, ये स्टेप्स हुआ करते थे जो कि बाथ में, ग्रेट बाथ में ले जाया करते थे। शायद यहाँ पे किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन के ऊपर नहाया जाता होगा, कुछ इम्पोर्टेंट ओकेजन होते होंगे जिसमें नहाते होंगे। टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बार देयर ले अ लार्ज ग्रेनरी, एक ग्रेनरी भी है बहुत बड़ी। उस ग्रेनरी में क्या ग्रेन स्टोर करते थे, ठीक है। हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिली हैं, मतलब 6 एक साइड 6 एक साइड, इस तरीके से 6 ग्रेनरीज मिली हैं उन्हें। द ब्रिक डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथाल, एक डॉकयार्ड में मिला है, ब्रिक डॉकयार्ड एट लोथाल में, विच इज हिस्टोरियन बिलीव कुड हैव बीन यूज्ड एज पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों को डॉकयार्ड या शिपिंग का भी पता था, शिपिंग भी वो कर सकते थे किसी तरीके से। ब्रिक डॉकयार्ड अगर उन्होंने बनाया है तो उन्होंने ऑब्वियसली शिपिंग के लिए भी उनको पता होगा कि कैसे, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है कि यहाँ पे ऐसा करता होगा कि यहाँ पे देखो शिप ऐसे खड़ी करते होंगे ये लोग और यहाँ से नदियाँ वगैरह बह रही है ना। तो इस तरीके की शायद कोई प्लानिंग होती होगी, ये किसी आर्टिस्ट ने सोच के बनाया है। द कालीबंगन एंड ऑल्सो लोथल फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड, फायर ऑल्टर्स बहुत सारी जगहों पर मिले हैं जिसकी वजह जिस फायर ऑल्टर्स क्या होते हैं, हवन कुंड, तो उनकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे, कुछ चीज़ें परफॉर्म की जाती होंगी उस टाइम पे। इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, फार्मिंग। The Indus Valley was fertile due to annual inundation of Indus River. Indus River अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी, इस वजह से इंडस वैली के अंदर बहुत सारे फर्टाइल मिट्टी हुआ करती थी। इंडस रिवर जो है वो सेडिमेंट्स ला रही है, अपने सेडिमेंट्स छोड़ रही है अपने प्लेन पे, तो उस प्लेन पे अच्छे से सारी चीज़ें उगा करती थी, काफ़ी फर्टाइल हुआ करता था। वॉल मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक फॉर प्रोटेक्शन शो दैट फ्लड टुक प्लेस एनुअली। जो वॉल बनाई जाती थी सिटी के अराउंड बर्न्ड ब्रिक की या नदियों के अराउंड बर्न्ड ब्रिक की, वो दिखाती है कि फ्लड हुआ करते थे और फ्लड से बचने के लिए उन्होंने ऐसी वॉल बनाई होती थी। एग्रीकल्चर वॉज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल, जो एग्रीकल्चर था वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी था लोगों का। फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू पीपल इन द सिटी, जो फार्मर और हर्डर लोग हुआ करते थे वो खाना पहुंचाया करते थे सिटीज में। टॉय कार्ट, टॉय मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट इंडिकेटिंग दैट प्लोव्स वर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हल जो होते हैं, प्लोइंग जिसे करते हैं हम, हल जो होते हैं, तो हल के वो मिले हैं टॉय बने हुए, मतलब हल की शेप में टॉयज बने हुए मिले हैं। तो उस शेप में टॉय तो तभी बने मिलेंगे जब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, तो इसका मतलब प्लो मिलते थे, जो हल होते हैं वो मिला करते थे। जो हल थे उससे अर्थ को डिग किया जाता था, जो सॉइल है उसको मूव किया जाता था ऊपर से नीचे, मतलब नीचे वाली सॉइल को ऊपर लाया जाता था, ऊपर वाली सॉइल को अंदर डाला जाता था। इस तरीके से जो हल चलाते हैं नॉर्मली, तो हल चलाया जाता था ताकि जो अर्थ की फर्टिलिटी बढ़ सके और उसके अंदर सीड जो है अच्छे से प्लांट किए जा सके। एज हड़प्पन रीजन डिड नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, इरिगेशन यूज़ किया करते होंगे वो ज़रूर, बारिश ज़्यादा नहीं होती इस रीजन में, तो इसलिए उन्हें पानी की पूर्ति कहाँ से होती है, उन्हें पानी की पूर्ति होती है जो रिवर बह रही है उससे, रिवर के थ्रू ये अपना इरिगेशन सिस्टम चलाते थे और वो इरिगेशन सिस्टम को खेतों में ले जाते थे, तो फिर वहाँ से पानी यूज़ किया करते थे उस इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। ओके, thus Harappan people would have stored water and used it when plant were growing. तो वो शायद पानी को स्टोर करके रखते होंगे और जब पानी की ज़रूरत पड़ती होगी प्लांट्स वगैरह को, तब उनको निकाल के
पानी दे देते होंगे, उन प्लांट्स को पानी तब दे देते होंगे, ठीक है। नालाज हैव बीन फाउंड इन बलूचिस्तान एरिया, और ये एक एग्जांपल है, एक नाला मिला है बलूचिस्तान एरिया में। नाला मतलब क्या, नहर, जैसे नहर होती है, आजकल हम पानी देने के लिए क्या करते हैं, नहर खुदवाते हैं, नहर खुद के उस नहर से अलग अलग जगहों पर नालियां लेके जाते हैं, उन नालियों में पानी बह रहा होता है। तो इसी तरीके से इनमें भी यही हो रहा था, ये भी इन्होंने एक तरीके की नहर खुदवा रखी थी। इनके पास कौन सी चीजें हुआ करती थी, वी नो फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट दैट हड़प्पा ग्रू वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसिड, मस्टर्ड, ये सारी चीजें उगाया करते थे। एविडेंस ऑफ बार्ली हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ बनवाली, बनवाली से बार्ली के वो मिले हैं निशान कि यहाँ पे बार्ली हुआ करती थी। और जो राइस है, लोथल से राइस के मिले हैं कि यहाँ पे राइस मिलता होगा, राइस उगता होगा। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रैक्टिस्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होता है जिसमें कि हम एनिमल्स को पालते हैं अपने यूज के लिए, जैसे कि गांव में क्या होता है, गांव में हम भैंसों को पालते हैं दूध वगैरह के लिए, है ना, दूध, घी, मक्खन, ये सब चीजें निकालते हैं उसके गाय या भैंस के थ्रू, है ना, उसके दूध से। तो इस तरीके से पाला जाता था भेड़ बकरियों को, या ये बफेलोस वगैरह को, इन सबको पाला जाता था, रियर किया जाता था। कैट्स, डॉग वर रिकॉग्नाइज्ड एज पेट, जो कैट और डॉग हुआ करते थे उनको पेट्स की तरह रिकॉग्नाइज तब भी किया जाता था। एसेस एंड कैमल्स वर पॉसिबली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेड गुड्स, जो एसेस हुआ करते थे मतलब गधे, एंड जो कैमल ऊंट हैं जो, उनको सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में यूज किया जाता था। रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड एट सुरकातोड़ा, सुरकातोड़ा में हॉर्स की रिमेन्स मिली है, मतलब घोड़े के कंकाल मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि इन लोगों को घोड़ों के बारे में भी पता था, घोड़ों का यूज करते होंगे। एलिफेंट वॉज कॉमनली फाउंड, एलिफेंट भी बहुत कॉमनली मिला करते थे। और ये हम्प्ड बुल, जो ऑक्स जो अभी भी हमें दिख जाते हैं, ये भी इस टाइम पर मिला करते थे, तब भी ये हुआ करते थे। Several specimen of horns and antlers of Kashmir stag, सांभर deer, log deer, spotted deer have been found। ये इस तरीके से उनके सींग मिले हैं। अब वो तो मर जाता है लेकिन सींग तो पड़े रह जाते हैं, तो इस तरीके के काफी सारे सींग मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये इस तरीके के बहुत सारे डियर्स यहाँ पे जिंदा रहते होंगे, काफी सारे डियर्स रहते होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया, नहीं आया है तो भी आप मुझे वापस कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।